एक दशक तक कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अचानक उनके नए शो से गायब हो जाती है। लाखों फैंस के मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमोना चक्रवर्ती को उनके सबसे बड़े मंच से हटा दिया गया? क्या ये सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या पर्दे के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम उस कहानी के अनसुने पन्नों को पलटेंगे जो हमें कामयाबी की चमक के पीछे छिपे दर्द और धोखे की सच्चाई दिखाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। 24 जून 1988 को जन्मी सुमोना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। ये दिखाता है कि सुमोना सिर्फ ग्लैमर से नहीं बल्कि पढ़ाई और समझ से भी जुड़ी हुई थीं। फिर उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें आमिर खान की फिल्म मन में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और पढ़ाई पर ध्यान दिया। टीवी में वापसी आसान नहीं थी। कई छोटे मोटे रोल किए मगर पहचान नहीं मिली। फिर आया साल 2011 जब उन्हें मिला एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का नेगेटिव रोल। राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे दिग्गजों के बीच भी उनका काम छा गया। यही उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट था। और तभी किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। कॉमेडी सर्कस से आया एक कॉल जहां उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करने का ऑफर मिला। पहले तो उन्हें खुद हंसी आई क्योंकि उन्होंने कभी कॉमेडी की ही नहीं थी, लेकिन कपिल शर्मा के लिए एक स्थायी पार्टनर की तलाश खत्म हो चुकी थी। जब कपिल और सुमोना की जोड़ी बनी तो दोनों की केमिस्ट्री ने धमाका कर दिया। नतीजा ये कि उन्होंने शो जीत लिया। इसी भरोसे के साथ जब कपिल ने अपना खुद का शो शुरू किया तो उन्होंने सुमोना को सीधे ऑन स्क्रीन पत्नी के रोल के लिए बुलाया। कपिल जानते थे ये जोड़ी दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है। द कपिल शर्मा शो ने सुमोना को नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ दिया। इसी शो की बदौलत उन्होंने मुंबई में अपना घर खरीदा। एक एपिसोड की फीस लाखों में थी। वो अब टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी थीं। लेकिन इस चमकदार सफर के पीछे दर्द भी छिपा था। शो में उनके होठों और लुक्स पर मजाक उड़ाया जाता था। शुरुआत में ये बातें उन्हें बहुत चुभती थीं, लेकिन जज अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें समझाया कि अगर वह खुद पर हंसना सीख लें तो कोई उन्हें अपमानित नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे सुमोना ने इन्हें दिल पर लेना छोड़ दिया। निजी जिंदगी में भी मुश्किलें कम नहीं थीं। 2017 में उनकी मां की तबीयत बिगड़ी और पिता पर हमला हुआ। 2021 में उन्होंने खुलासा किया कि वह कई सालों से एंडोमेट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने लिखा, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और फिर आया वो झटका जिसने सबको चौंका दिया। नेटफ्लिक्स पर एट ग्रेट इंडियन कपिल शो लॉन्च हुआ। सुनील ग्रोवर की वापसी हुई, लेकिन एक चेहरा गायब था, सुमोना। फैंस ने उनकी कमी महसूस की और सोशल मीडिया सवालों से भर गया। सुमोना ने कहा कि कपिल से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, मगर इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना था कि उन्हें कॉल तक नहीं किया गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह आहत थीं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उनके लुक्स पर होने वाला मजाक शायद उनकी गैरहाजिरी की वजह बन गया। दूसरी तरफ कपिल के शो की रेटिंग्स भी गिरने लगीं और नेटफ्लिक्स की टॉप 10 से बाहर हो गया। फैंस बोले, ये परिवार मंजू के बिना अधूरा है। लेकिन सुमोना ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रैवल शोज किए, खतरों के खिलाड़ी 14 जैसे रियलिटी शोज में हिस्सा लिया और खुद को नए रूप में गढ़ा। आज कपिल और सुमोना प्रोफेशनली अलग हो चुके हैं। उनकी कहानी एक अधूरी किताब जैसी लगती है जिसका आखिरी पन्ना फाड़ दिया गया हो, लेकिन दर्शकों का दिल आज भी वहीं अटका है जहां मंजू अपने तानों से बिट्टू को छेड़ा करती थी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या सुमोना को शो में वापस आना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।